सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हमने दादी का गांव अध्याय पढ़ा था। दादी का गांव, देखो यहाँ दादी का गांव है और इसमें क्या क्या होता है। दादी का गांव शहर से दूर है, वहाँ पहले बस नहीं चलती थी, अब बस चलती है। वहाँ पर पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली आ गई है। ये सब आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो में आपने देखा है। कुछ कठिन शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जो आपका होमवर्क है, मतलब गृह कार्य। अब आइए हम दादी के गांव के प्रश्न उत्तर को करते हैं। पहला प्रश्न, दादी का गांव का पहला प्रश्न क्या है? सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं और उनको दो शब्दों में से जो शब्द सही होगा वो आपको यहाँ लिखना है। वहाँ एक खाली स्थान भी है। वहाँ एक क्या है? पाठशाला या दुकान? क्या होगा? पाठशाला। वहाँ एक पाठशाला भी है। पाठशाला किसको कहते हैं? आप लोग अभी इसको स्कूल के नाम से जानते हो, जहाँ पर आप जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हो, उसे क्या कहते हैं? पाठशाला। पहले उसे पाठशाला बोलते थे, अब उसे स्कूल बोलते हैं। औरतें और आदमी डैश में काम करते हैं। औरत और आदमी गांव में कहाँ काम करते हैं? आंगन में या खेत में? दोनों में से आपको सही शब्द चुनना है। तो क्या होगा? खेतों में। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? खेतों। खाली जगह पर क्या लिखोगे? खेतों। पंछियों की डैश मन को मोह लेती है। खाली जगह में क्या लिखना है? चहचहाट या फिर आंखें। जब गांव में आप शाम के समय निकलते हो तो क्या सुनने में आता है? उनकी चहचहाट। और वो जो चहचहाट है वो हमारे मन को बहुत प्रिय लगती है, अच्छी लगती है। तो यहाँ क्या होगा? खाली जगह में चहचहाट। गांव शहर से बहुत डैश है। खाली जगह है, दूर होगा या पास? गांव शहर से, आपके पाठ में पहली पंक्ति में ही लिखा हुआ है कि गांव शहर से क्या है? दूर है। तो यहाँ खाली जगह में क्या होगा? दूर। गांव में चारों ओर खाली जगह है, डैश है। क्या होगा यहाँ पर? सूखा या हरियाली? गांव में चारों तरफ क्या है? चारों तरफ आप क्या देखने को मिलता है? पेड़ पौधे वृक्ष। तो हरे हरे पेड़ पौधे वृक्ष दिखने के कारण चारों तरफ गांव के वातावरण कैसी है? हरियाली। चारों तरफ हरा ही हरा, उसको क्या कहेंगे? हरियाली। अब आइए दूसरा प्रश्न क्या है? हाँ या ना में उत्तर लिखिए। इसमें हमें जो वाक्य पढ़िए और जो हाँ होगा उसमें हाँ और जो ना होगा उसमें नहीं। क्या गांव में बस जाती है? क्या पहले तो नहीं जाती थी, अब तो बस जाती है ना। आप लोग ने पढ़ा है ना कहानी में। तो क्या होगा यहाँ पर? क्या गांव में बस जाती है? हाँ। क्या गांव की गलियाँ साफ सुथरी है? याद करो, कहानी में आपने पढ़ा था कि गांव की गलियाँ क्या होती हैं? साफ सुथरी। तो क्या होगा यहाँ पर? क्या गांव की गलियाँ साफ सुथरी है? हाँ। क्या गांव में पेड़ काटते हैं? आपने पढ़ा था कि गांव में कभी लोग पेड़ नहीं काटते, इसीलिए तो वहाँ हरियाली है ना चारों तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या गांव में पेड़ काटते हैं? तो नहीं। क्या गांव में घास फूस के मकान हैं? मैंने बताया था आप लोगों को कि गांव के मकान कच्ची मकानें होती हैं। वहाँ के जो मिट्टी के दीवार होते हैं और ऊपर की जो छतें होती हैं वो घास फूस की होती है। घास और जो सूखे हुए खरपतवार के मकान होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या गांव में घास फूस के मकान हैं? हाँ। क्या गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं? हाँ, मैंने बताया था आप लोगों को और आपने भी पढ़ा होगा अच्छी तरह से कि गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं? तो हाँ। अब प्रश्न उत्तर है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर पहले हमें हाँ ना में प्रश्न उत्तर देना था बेटा। अब क्या करना है? हमें इसे एक वाक्य में देना है, पूरे एक वाक्य में देना है। क्या है प्रश्न? गांव में क्या आ गई है? गांव में बिजली आ गई है। गांव में क्या नहीं जाती है? गांव में क्या नहीं जाती है? अभी तक गांव में बहुत उन्नति हुई है, लेकिन गांव में अभी तक क्या नहीं जाती है?
अभी तक उनको क्या किस असुविधा का सामना करना पड़ता है? तो रेलगाड़ी, वहाँ पर अभी भी स्टेशन उपलब्ध नहीं है, रेलगाड़ी वहाँ नहीं जाती है, लोग बसों से ही आना जाना करते हैं। तो गाँव में रेलगाड़ी नहीं जाती है। ठंडी हवा क्या दूर कर देती है? आपको पता है बेटा कि गांव में बहुत शुद्ध और ठंडी हवा चलती है जो हमारी थकान को दूर कर देती है। जब हम काम कर जाते हैं तो थक जाते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? थकान। तो ठंडी हवा थकान दूर कर देती है। हम तो यहाँ पर एसी कूलर में बैठ जाते हैं शहरों में, लेकिन गांव में लोग, वहाँ की इतनी शुद्ध हवा होती है और इतनी ठंडी हवा होती है कि हवा में ही वहाँ पर थकान दूर हो जाती है। पेड़ों पर पंछियों के क्या हैं? आपने पढ़ा है कि पेड़ों पर हरियाली, चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ों पर क्या होता है? पंछियों के घोंसले होते हैं। पंछियों के घोंसले, जैसे आपके घर होते हैं ना, वैसे पंछियों के घर को क्या कहते हैं? घोंसले। लड़के लड़कियां पाठशाला में कब पढ़ते हैं? लड़के लड़कियां पाठशाला में किस समय पढ़ते हैं? आपने जाना होगा, देखा होगा, सुना होगा कि उस कहानी में कि लड़के लड़कियां जो होते हैं, छोटे छोटे बालक बालिकाएं, लड़के लड़कियां आपकी तरह, वो दिन में पाठशाला में पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? दिन में पाठशाला में पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है बेटा, सही शब्द चुनकर जोड़े बनाइए। आपको अपने पाठ में से पढ़कर इसके साथ युग्म बनाना है, जोड़े बनाना है। जैसे कि घास फूस, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? घास फूस। पढ़ाया लिखाया, साफ सुथरी, भाग दौड़, मिल जुलकर, पढ़े लिखे, किनारे किनारे, दूर दूर। लड़के लड़कियां आपके अध्याय में ये दिया हुआ है, मैं उसका फ़ोटो खींचकर आपको दूंगी। आप अपनी कॉपी में इसको बनाना है। जहाँ दिक्कत हो वहाँ मुझसे पूछिए। धन्यवाद।